अब स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को अपना। बातचीत तो हो गई। मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरी बातों से ज़रूर मोटिवेट हुए होंगे। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए, अच्छी लगे, मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर किया करिए। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि मेरे वीडियो आप लोग को मोटिवेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर कोई नाराज़गी है मेरे आज के बातों से तो प्लीज़ उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। मेरा इंटेंशन आप लोग को कोई भी किसी को भी हर्ट करना नहीं है। मेरा इंटेंशन बस इतना है कि आप लोग अपना मोटिवेशन लेवल को बढ़ाए रखिए, क्योंकि आप लोग मोटिवेट होंगे तो मैं भी मोटिवेट होंगी, क्योंकि मैं भी अपनी जर्नी में हूँ। घड़ी में बज रहे हैं 11 और मेरे ईटिंग विंडो का शुरुआत भी नहीं हुआ अभी तक। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। मैं अपने हाथ में तो ये वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। कल जहाँ मेरा बात खत्म हुआ था उसके आगे का ये ब्लॉग है। मैं अलग कर दी थी उसे ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, वैसे कि बहुत बड़ा हो रहा था। तो मेरी 6:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग की शुरुआत होती है 10:30 में, जो कि अभी 11 बज रहे हैं। आप लोग को दिखा दी मैं घड़ी में, और बातचीत में मुझे समय का पता ही नहीं चला। तो अभी मैं ईटिंग विंडो की शुरुआत कर रही हूँ आज अपने तिल के लड्डू से, जो कि खरीदा हुआ है, मार्केट का है, लेकिन हाँ दोनों में गुड़ है। तो सफ़ेद तिल की लड्डू और ब्लैक तिल के लड्डू दोनों एक एक मैं खाऊंगी। हर चीज़ का आनंद लेना चाहिए। डाइट के चक्कर में ऐसा नहीं है कि फल ही खाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तिल के लड्डू भी हेल्दी होते हैं, सभी कुछ हेल्दी है। खाने की कोई भी चीज़ अनहेल्दी होता ही नहीं है, सब कुछ हेल्दी है। तो अगर उसको पोषण से ले, अब यही 10 लड्डू कोई खाएगा तो अनहेल्दी हो जाएगा। तो देखिए 11 बज रहे हैं और इसे मैं लेके जा रही हूँ बालकनी में खाने। और इससे पहले जो मैं वीडियो अपलोड की हूँ ना, जो इसका पहला पार्ट था, जो लोग नहीं देखे होंगे जाके देखिएगा, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा पुश करेगा अपने वेट लॉस जर्नी को आगे बढ़ाने में। जिनकी भी वेट लॉस जर्नी रुक जाती है, डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा वर्क करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो एक बार जाके जरूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। एनीवे, तो वो मेरा जो ईटिंग विंडो का स्टार्टिंग में जो तिल के लड्डू थे वो हो गए, और अब मैं आई हूँ किचन में अपने लिए स्मूदी बनाने। और आज मैं बना रही हूँ पालक की स्मूदी। अब कल भाई इतना तिलकुट और दही चूड़ा खिचड़ी खाई हूँ, तो कुछ तो उसका मतलब होना चाहिए ना, कि उसको बॉडी को डिटॉक्स करना है ना। तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि आज मैं पालक ही अपने बॉडी में ज़्यादातर, मतलब आज मैं दिन भर पालक ही यूज़ करूँगी ज़्यादातर, क्योंकि पालक जो होता है ना उसमें बहुत फाइबर है, आयरन है, बहुत सारी चीज़ हैं। तो वो फ़ायदा भी करेगा और साथ साथ मेरी बॉडी को डिटॉक्स भी करेगा। अगर मैं बहुत ज़्यादा मतलब आज अन्न ना लूँ, मतलब ग्रेन्स जो होते हैं ना, जितना कम खाऊं तो उससे मेरी बॉडी डिटॉक्स भी होगा। तो इस बात का आज मुझे ध्यान रखना है। तो देखिए मैं पालक का जो स्मूदी बना रही हूँ उसमें क्या था, 100 ग्राम, मतलब पालक तो ज़्यादा था लेकिन 100 ग्राम के आसपास होंगे, मुझे अंदाज से लग रहा था। उसके मैं डंठल तोड़ के धो के डाल दी हूँ। साथ में डाली हूँ एक बनाना, और प्रोटीन पाउडर जो मैं अपना घर का बना के रखी हूँ वो प्रोटीन पाउडर, और साथ में 3 चम्मच दही, ये भी घर के हैं, जो कल का संक्रांति वाला बचा हुआ था ना, वो उसमें 3 बड़े चम्मच दही डाली हूँ। और ये एक गिलास में दिखा दी हूँ, उससे मैं आधा गिलास पानी डालूंगी। मुझे ज़रूरत लगेगा तो आधा डालूंगी, वरना आधा ही गिलास से हो जाएगा। बाकी का आधा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा था। आगे वीडियो में आप लोग देखिएगा। और इसकी प्लेन स्मूदी बनाना है, कुछ भी चीनी वगैरह खजूर वगैरह मैं नहीं डाली हूँ, क्योंकि जो मेरा प्रोटीन पाउडर है उसमें ऑलरेडी खजूर है और वो मीठा कर दिया था इतना। और बनाना में तो अपने स्वीटनेस होता है, बहुत अच्छा पका हुआ बनाना था, तो मुझे मीठे की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये बिल्कुल मीठा भी लग रहा था और टेस्टी तो खैर बहुत था और हेल्दी भी था। तो पानी देखिए मैं थोड़ा सा और डाली हूँ, थोड़ा सा पतला बनाने के लिए, लेकिन हाँ 1 गिलास पानी मुझे नहीं लगा। स्मूदी मेरी तैयार हो गई है। अब इस टेस्टी से स्मूदी को बैठ के इत्मीनान से पीना है, आराम से, धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम लोग टेस्ट लेके पियेंगे ना तो उसका स्वाद अच्छा आता है, दुगना बढ़ जाता है स्वाद। तो हमेशा खाने को अपना एंजॉय करना चाहिए, और अपने आप वो खाना शरीर को लगने लगता है, मतलब उसके बेनिफिट्स लगने लगते हैं अगर हम खाना एंजॉय करते हैं। तो चलिए, तो आज की स्मूदी मैं पीऊँगी अपने नए ग्लास में। ये मैं ऑनलाइन मंगवाई थी, ग्लास तो आ गया था 4-5 दिन पहले ही, लेकिन हाँ मकर संक्रांति का मैं मतलब इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि हर मास में ना हम लोग नया चीज़ यूज़ नहीं करते हैं। तो ये ऑनलाइन मिल्टन का ग्लास है, और इसको मैं जनरली शेक या जूस इस तरह से बना के पीने के लिए ही मंगवाई हूँ। काफ़ी दिनों से मन था तो हस्बैंड जी को बोली तो वो बुक कर दिए थे।
तो ये मैं यहाँ पे दिखा रही थी ना कि ये 359 ml का ग्लास है, मतलब एक गिलास 359 ml का है। तो अब से जो भी मैं स्मूदी पीऊँगी या जूस पीऊँगी, अगर ये गिलास रहे तो आप समझ जाइएगा कि 359 ml का ग्लास है तो मैं कितना ले रही हूँ, इसकी क्वांटिटी में मेरा कितना है, पोर्शन कितना है। और देखिए ग्लास में भरने के बाद मेरी स्मूदी कितनी बची है मैं वो भी दिखा दी, हालांकि वो भी मैं पी लूँगी। तो टोटल आप समझ जाइए कि 400 ml में ये सुबह सुबह स्मूदी ले रही हूँ, क्योंकि वो जो स्मूदी बची है मुझे लगता है कि हाफ कप भी नहीं होगी वो, और मेरे अलावा कोई नहीं पिएगा, वो मुझे ही पीना है। और तो बस ये एक अंदाज़ है इस ग्लास का। इस ग्लास को लेने का मतलब मेरा ये था कि मेरा पूरा अंदाज़ है कि जो भी मैं इस पर सेक लूँगी, स्मूदी लूँगी आने वाले अपने ब्लॉग में, तो मुझे एक पोर्शन का पता चल जाएगा। मेरे फेस एक्सप्रेशन से आप लोग को लग गया होगा कि स्मूदी जो है वो बहुत लाजवाब है। तो चलिए स्मूदी बात पीते पीते कुछ बातें कर लेते हैं। तो आज ना जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही थी, इस वीडियो की वॉइस ओवर जब मैं रात में कर रही थी, तो इवनिंग में मुझे एक मैसेज आया था नीतू जी का। वो बोल रही थी कि जब आप स्टार्ट किए थे, जब आपका 80 kg वेट था और जब आप स्टार्ट किए थे तो कैसे स्टार्ट किए थे वो सब वीडियो बना के दिखाइए। तो डियर, मैं आप सबसे पहले तो आपको थैंक यू बोलूँगी कि आप मेरी वीडियो से इतने मोटिवेट हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात सुनकर। लेकिन अगर मैं आप जो बोल रही हैं कि आप जब स्टार्ट किए थे तो आप कैसे किए थे वो आप वीडियो में दिखाइए, तो वो थोड़ा-सा डियर क्या है ना कि जैसे अभी मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में हूँ, आगे बढ़ गई हूँ, वापस से मैं पीछे जाके वो सब चीज़ दिखाऊँ तो फिर मेरी वेट लॉस जर्नी जो है ना वो बैक में चली जाएगी। तो यहाँ पे बस मैं आपसे मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ कि आप जब स्टार्ट कर रही हैं, कोई भी अगर अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहा है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो घर में आप बनाती है ना वो खाइए। और साथ में सिर्फ 2-3 बातों का ध्यान रखना है, जिसमें पहला है रात को 7 बजे के बाद डिनर नहीं करना है, पहले ही कर लिया करिए। दूसरा बात ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पोर्शन में खाइए, एकदम जितना बनाती है उतना खाइए। ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा पेट को फुल कर लिया जाए। और घर का खाना ही खाइए, बाहर का मत खाइए कुछ दिनों तक। उसके बाद बॉडी को हैबिट हो जाएगा तो फिर 14:10 स्टार्ट कर दीजिएगा। जैसे कि मैं ना ऐसा करके 15-20 दिन की थी, उसके बाद मैं 14:10 आ गई थी, तो उसका वीडियो तो मैं बना रखी हूँ, तो आप देखिएगा, कंटिन्यू रहिएगा। और कुछ भी बात हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो देखिए बातों बातों में मेरा टी वाला टाइमिंग भी चला गया वीडियो में। आप लोग देखे होंगे 1 बजे के करीब में मैं अपना मॉर्निंग टी ली हूँ। और चूँकि पहले की तरह मैं स्मूदी ली थी तो चना के साथ में टी ली हूँ, क्योंकि नमकीन खाने का मन करता है चाय के साथ। और अभी मैं आप लोग को मिल रही हूँ लंच टाइम में। आज मैं मिड मॉर्निंग में फ्रूट्स नहीं खाई थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं बनाना ले ली थी और मुझे भूख भी नहीं था, मन भी नहीं था फ्रूट्स लेने का। तो यहाँ पे मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ सोया चिली, उन लोगों को पसंद है। रोटी बनाऊँगी आज दोपहर में। और अपने लिए मैं जो पालक जो मैं यूज़ की थी ना स्मूदी में, उसका जो पालक बचा हुआ था वो बाकी को मैं उबला हुआ पानी में डाल के थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ दूंगी। और इसकी ना मैं पालक की कढ़ी बनाऊंगी, पालक की कढ़ी, हाँ कढ़ी समझ जाइए या सूप समझ जाइए, जो भी है, पालक की कढ़ी बनाऊंगी। तो पहले मैं सब्जी बना के और अपने बेटा को रोटी बना के खिला दूंगी, उसके बाद सूप बनाऊंगी। तो आप लोग देखिएगा कि कैसे मैं बनाती हूँ। और ये बिल्कुल थोड़ी देर के लिए मैं इसे ढक दी थी ना, तो इसका जो पकने का काम था पालक का वो हो चुका है जितना मुझे चाहिए था। इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं इसे बर्फ़ के पानी में डाल देती हूँ और ढक के रख देती हूँ। बेटे को खाना खिलाने के बाद मैं अपने लिए पालक की जो कढ़ी बनाऊंगी ना, वो आपको प्रोसेस दिखाऊंगी मैं कैसे बनाती हूँ। ये भी बहुत अच्छा है, फीलिंग है, टेस्टी है, मुझे टेस्टी लगता है। और मैं पहले भी अपने वेट लॉस जर्नी में ना ये यूज़ कर चुकी हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो जो भी अपने वेट लॉस जर्नी में और अपने आप को थोड़ा पुश देना चाहते हैं, रिजल्ट लेना चाहते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अभी मेरा बेटा, मैं लंच करवा दी हूँ, बेटी स्कूल से आई नहीं है, तो मैं सोची कि चलो अपना पालक का प्यूरी बनाना चालू कर दूँ। और तो देखिए प्यूरी बना के मैं रख दी हूँ। और साथ में मैं इसके लिए मसाला तैयार कर रही हूँ, जिसमें छोटा 2 टमाटर था, 7-8 लहसुन का कली, थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक और 1 हरा मिर्च डाली हूँ और इसे मिक्सी चला दी हूँ। मसालों के नाम पर मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी, बहुत कम मसालों के साथ ये कढ़ी जो है बनके तैयार हो जाएगा। इसे मैं बार बार कढ़ी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें मैं दही का यूज़ करने वाली हूँ। और सूप भी आप बोल सकते हैं, लेकिन हाँ मुझे तो पालक की कढ़ी ही चाहिए। हालांकि इसमें बेसन थोड़ा भी नहीं है। समय देख लीजिए 3:15 हो रहे हैं और मुझे लग गया है भूख। और अब ना मेरी बेटी आ गई है, लेकिन वो मुँह हाथ धोने जा रही है।
और तो मुझे ना बहुत तेज़ी से भूख लग गई थी, तो मैं एक लाई अभी बैठ के खाऊंगी, क्योंकि अभी सूप मेरा बना नहीं है, बनेगा। मैं सोच रही थी कि पहले बेटी को अपना दे दूं और उसके बाद बनाऊंगी, आगे का प्रोसेस करूंगी। तो इसीलिए मैं सोची ना कि तब तक एक बैठ के लाई कर खा लेती हूँ, फिर मेरी बेटी आएगी मुँह हाथ धो के, वो वॉशरूम गई है, उसके बाद मैं उसे खाना दूंगी, उसके बाद अपने लिए सूप तैयार कर लूँगी। तब तक के लिए मैं सब कुछ तैयार करके मसाला वसाला पीस वास के और पालक की प्यूरी बना के रख दी थी। और ठीक इसी समय ना मेरे घर में टेक्नीशियंस आ गया था, एक्वागार्ड जो है ना हमारे यहाँ, उसकी सर्विसिंग के लिए। तो वो भी इसी समय आ गया था और मुझे ना सारा वीडियो को, मतलब मुझे लग रहा कि मैं ट्राइपॉड कैसे लगाऊं, उसके किचन इतना छोटा, वो वहाँ काम कर रहा है, उसमें मैं ट्राइपॉड लगा दूं, वो भी सोचेगा कि ये क्या कर रही है, पागल जैसा, पालक का क्या ऐसा बना रही है कि शूट कर रही है। एनीवे जो भी है, तो मैं ना अभी जो भी वीडियो बनाऊंगी थोड़ा बहुत मैं दिखाऊंगी, और हाथ में लेके मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बेटी को अभी मैं खाना दे दूंगी तो वो भी फ्री नहीं है, तो थोड़ा सा वीडियो बहुत हिलेगा, उसके लिए सॉरी। तो देखिए यहाँ मैं अपना प्रोसेस चालू कर दी हूँ। कढ़ाई में 1 चम्मच से भी कम मैं सरसों तेल डाली थी, थोड़ा सा जीरा डाली थी, टमाटर की जो मैं प्यूरी पेस्ट बना के रखी थी ना, वो डाली हूँ, साथ में डाली हूँ थोड़ा सा हल्दी मसाला, थोड़ा सा रोस्टेड जीरा मसाला और गोलकी पाउडर, यही मैं डाली हूँ और कुछ नहीं, और थोड़ा सा चाट मसाला डाली हूँ। और बस उसके बाद भून के और इसमें नमक डाली हूँ थोड़ा सा, और अंदाजे से नमक, बहुत ज़्यादा नमक नहीं मुझे ज़रूरत पड़ा। उसके बाद इसे सीम आंच करके अच्छे से ढक के टमाटर को पकाना है। और जब टमाटर पक गए तो उसमें जो पालक की प्यूरी है उसे डाल के एक उबाल तक, चूंकि वो तो पालक पका ही हुआ है, बहुत ज़्यादा उसे नहीं पकाना है, एक उबाल आने तक मैं इसे प्यूरी डालूंगी। लेकिन हाँ, उससे पहले इसे ढक लेती हूँ और ढक कर और इसे पकने देती हूँ टमाटर को अच्छी तरह से। और अभी मेरी बेटी मुंह हाथ धो के आ गई है, तो इसे दे देती हूँ जाके लंच। जब तक वो लंच करेगी और टेक्नीशियंस काम करेगा, तब तक मेरा सूप भी बन के रेडी हो जाएगा। इस पालक के जो सूप है ना या कढ़ी है ना, इसको आप लोग चावल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। कभी बनाकर देखिएगा, अच्छा लगता है खाने में, विदाउट बेसन भी बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे चावल या रोटी कुछ भी नहीं खा रही हूँ, डायरेक्ट मैं यही केवल पीऊँगी। तो देखिए अभी मैं डाल दी हूँ पालक का जो प्यूरी था ना, वो मैं डाल दी हूँ, डाल के अच्छे से चला दी हूँ। एक उबाल इसमें भी आएगा, उसके बाद गैस को बंद कर दूँगी और उसके बाद उसमें डालूँगी दही, जो कि जितना पालक प्यूरी था ना उतना ही मैं दही डाली हूँ। इसका भी मैं क्लिप, मतलब शायद डिलीट हो गया कि क्या हो गया पता नहीं चला, क्योंकि काम चल रहा है ना, तो मेरा ध्यान तो आधा वही है, तो शायद मैं हाथ में कैमरा उस समय नहीं पकड़ी थी जब डाल रही थी। तो बता देती हूँ अंदाज से, उतना ही मैं दही डाली हूँ जितना पालक का पेस्ट था, जिस कटोरी में था ना उतना ही डाली हूँ। ऊपर से मैं और दही डालूंगी, क्योंकि इसमें ना दही का स्वाद मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल कढ़ी वाली फीलिंग आती है मुझे। तो बस इसमें और सारा दही, जितना जो 2-3 चम्मच दही था ना, वो भी मैं डाल दी हूँ। और साथ में डाली हूँ थोड़ा सा जीरा पाउडर, स्प्रिंकल कर दी हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, चाहे तो उसको छोड़ भी सकते हैं। और बस इसे गरम गरम पी लूँगी, बहुत टेस्टी लगता है। और देखने से पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता होगा, लेकिन पीने में मुझे बहुत टेस्टी लगा, और मैं ऐसा पहले भी पी चुकी हूँ। टाइम देख लीजिए, 4 बज गया, टेक्नीशियंस चला गया था इस टाइम पे काम करके अपना। और मेरा ना सूप भी अब पीने के लिए रेडी हो गया है, तो मैं पी लेती हूँ। और बेटी तो लंच कर ली है और मेरा 4 बजे लंच हो रहा है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि अब और मैं क्या खाऊंगी, अभी तक तो कुछ भी पता नहीं है। लेकिन हाँ, अभी मैं जा रही हूँ अपना ये पालक की कढ़ी को एंजॉय करने, जो कि काफ़ी टेस्टी है और फीलिंग भी है साथ में। मतलब अचानक से इतना ज़्यादा हौच-पौच हो गया ना, मतलब टेक्नीशियंस भी आ गया, बेटी को खाना देना है, और ऑलरेडी मेरा प्लानिंग तो ये था कि वीडियो जो मैं सुबह बात कर रही थी उसी को कंटिन्यू करूँगी। फिर अचानक से मैं देखी कि बाप रे! ये तो आधा घंटा का वीडियो बन गया। तो अचानक से फिर मैं सोची ना कि चलो उसको अपलोड कर देती हूँ। तो उसी अपलोड में फँस गई। और अपलोड उसको करने में, ये सब करने में, थंबनेल वगैरह बनाने में, टाइटल वगैरह सब कुछ करने में थोड़ा टाइम लग गया, तो उसमें मैं आधा टाइम फंसे रही। उसके बाद ये वीडियो भी बार बार बीच में आके शूट करती थी, तो इतना हौच-पौच हो गया ना कि वो हौच-पौच मेरे चेहरे पे आप लोगों को दिखता होगा, मतलब पूरा थकान सा महसूस हो रहा था। अचानक से बहुत ज़्यादा आज लोड पड़ गया सभी चीज़ों का। कोई नहीं, चलेगा, कभी कभी तो चलता ही है। तो अब मैं आप लोग से मिल रही हूँ अपने ग्रीन टी के साथ, और साथ में मैं लूँगी आज तिलकुट, जो कि गुड़ का तिलकुट है। और ये तिलकुट ना मैं हाफ ले रही हूँ, इसी का हाफ ना मैं कल खाई थी और आज के लिए रख दी थी कि दूसरे दिन से खाऊंगी। तो देखिए इसी तरह से आप लोग सब कुछ खा सकते हैं, पोषण में खाइएगा ना, तो तिलकुट भी कोई नुकसान नहीं है। और ये गुड़ की तिलकुट है तो और भी ज़्यादा फायदा है, चीनी के मुकाबले फ़ायदा है। तो अब मैं जा रही हूँ इस ग्रीन टी को और अपने इस आधे तिलकुट को खाने के लिए। टाइम देख लीजिए 5:30 हो रहा है। और अब मैं रात में डिनर नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि वो जो कढ़ी था ना पालक की सूप जो था, वो बहुत फीलिंग
था, मेरा पेट भरा हुआ है और रात में मुझे खाने की नीड नहीं है। हाँ, लेकिन मैं सौंफ पानी जरूर पीऊँगी। अपना जो नाइट ड्रिंक है और जो मॉर्निंग ड्रिंक है उसको मैं स्किप नहीं करती हूँ, वो मैं ज़रूर लेती हूँ। अब इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।